न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमित शाह जी को आज शक्कर शहद खिलाने का कर रहा मन अधीर रंजन। संसद का मानसून सत्र मणिपुर मुद्दों को लेकर अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इसी बीच गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को लेकर बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आम आदमी पार्टी को जमकर फटकार लगाई तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की तारीफ भी की और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शान के कसीदे भी पढ़े। गृह मंत्री की बात सुनकर कांग्रेस हुई खुश। अमित शाह का भाषण सुनकर अधीर रंजन चौधरी सहित तमाम कांग्रेस सांसद जमकर उत्साहित नजर आए। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। यह सुनकर ऐसा लगा कि दौड़कर जाऊं और अमित शाह को शक्कर और शहद खिला दूं। क्या कुछ बोले अमित शाह। अधीर रंजन चौधरी की बात सुनकर अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने साफ किया कि मैंने पंडित नेहरू की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको कोट किया है। अगर उसको तारीफ मानना चाहते हो तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप नेहरू जी का सहारा लेते। अगर आप नेहरू जी का सहारा बराबर लेते हैं तो आज हिंदुस्तान में मणिपुर और हरियाणा जैसी घटना नहीं देखनी पड़ती। गृह मंत्री ने चर्चा का किया जवाब। दरअसल गृह मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक अपना जवाब रखा। अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा, साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करनी नहीं, समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना था। अमित शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली के भलाई के लिए करना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की पाक पीएम शहबाज को दो टूक बातचीत के लिए आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण जरूरी। भारत ने गुरुवार को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि अगर भारत के साथ बातचीत करना चाहते हो तो इसके लिए आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण जरूरी है। दरअसल आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। भारत ने क्या कुछ कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय की गुरुवार को होने वाली साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि भारत रिपोर्ट देखी है। भारत का रुख किस बात पर कायम है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता मुक्त माहौल बनना होगा। नुआ हिंसा पर आया यूएस का बयान। हरियाणा के नुआ में हुई हिंसा को लेकर अमेरिका ने लोगों से शांति की अपील की थी। इस टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया था। अरिंदम बगची ने कहा कि आप हिंसा रोकने और शांति बहाल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत है। हमने जो विदेश विभाग की टिप्पणियां देखी है वे उल्लेख करती है हम सामान्य स्थिति और शांति की पूर्ण बहाली देखना चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।